नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। इस समय किसान भाइयों मैं मौजूद हूँ हाथरस जनपद के सासनी क्षेत्र में और यहाँ से जो हम जानकारी देंगे वो सभी आलू किसानों के लिए खुशखबरी अच्छी खबर है। यहाँ आलू की बिक्री हुई है और आलू की बिक्री किस आधार पर हुई है, क्या शर्त है, गुल्ला, मोटा, किर्री, गड्ढे है या किसान भाई को आलू के जो पैकेट हैं वो तैयार करके देने हैं या ढेर पे देने, वो सारी जानकारी हमारे साथ यहाँ किसान भाई हैं, इनसे जानकारी साझा करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने जो खरीद की है वो भी हमारे साथ हैं। तो हम अपने किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे लगातार आलू संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारा किसान भाइयों से एक अनुरोध रहेगा, जो वर्तमान स्थिति में आलू की खरीद हो रही है, अलग अलग क्षेत्र से हम किसान भाइयों के साथ जानकारी साझा कर रहे हैं, लेकिन किसान भाई आलू को स्टोर करें, आलू की बिक्री करें, वो अपने विवेक अनुसार निर्णय लें। बात कर लेते हैं सबसे पहले जिन किसान भाई ने आलू की यहाँ बिक्री की है। भैया आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम? महेशचंद दीक्षित। महेशचंद दीक्षित। तो जीत जी, ये आपका कौन सा गांव है? गारवगढ़ी गांव है। गारवगढ़ी। हाँ। तो ये गारवगढ़ी है जो सासनी है, इसके कौन कौन सी जगह जो गांव है, कौन से क्षेत्र में पड़ती है? ये गारवगढ़ी रहना गारवगढ़ी के नाम से बोलते हैं इसको जी। इसके पूरब साइड में सठिया गांव है, तो पश्चिम में नोपरा गांव है और इधर आपके उत्तर में हरदपुर गांव है, इधर इधर दक्षिण में वो सुमृतगढ़ी गांव है। तो जैसे हमें जानकारी मिली है आपने आलू की बिक्री की है, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपने आलू की जो बिक्री की है वो कौन सी वैरायटी है? 3797 है। 3797। तो इसमें क्या 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 शर्तें हैं? जैसे आपने गुल्ला, किर्री, मोटा, गड्ढ जो बिक्री की है, या पैकेट करके जो तैयार देना है, या आपको ढेर पे छोड़ना है, या डाला बंद करके देना है? हमको पैकेट तैयार करके और लोड उनको करना है। हमने गड्ढ नहीं बेचा है, मतलब गुल्ला और मोटा एक रेट में बेचा है। गुल्ला और मोटा एक रेट में बेचा है। तो ये किस भाव में आपने बिक्री की? 500 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बेचा है। 53 किलो 300 ग्राम की तौल दी है। 53 किलो 300 ग्राम। तो जैसे जो व्यापारी ने आपसे जो खरीद की है, तो वो जो पैकेट है आपको जाली वाला लगाना है या जूट वाला लगाना है? जाली वाला पैकेट लगाना। जाली वाला लगाना है। और हाँ। 53 किलो 300 ग्राम की तोल देनी है। 300 ग्राम की तौल देनी है। हाँ। तो आपने जो बिक्री की है इसको कितने दिन हो गए होंगे बिक्री को करते हुए? आज करीब 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हो गया। हाँ। यानी कि जो बरसात हुई है इससे पहले आपने बिक्री कर दी है। पहले कर दी बिक्री आपने, ठीक है। आपने जो जानकारी दी है, अब जो खरीदार हैं उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले हमारे साथ यहाँ एक किसान भाई और हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र। तो भैया जैसे जो लगातार यहाँ बारिश हुई है, उससे आपके जो क्षेत्र में, जो सासनी क्षेत्र में, जो क्या फर्क पड़ रहा है फसल पर? फसल सुरक्षित है या कोई नुकसान देखने को मिला? अभी तो बहुत कम हानि होगी, वैसे पूर्ति हो जाएगी बरसात से। हल्का सा झुलसा लग गया था, लेकिन अब बरसात से कम हो गया है। अब कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी हमारे यहाँ। जैसे बरसात हुई है, जैसे आलू जो फसल है इसमें किसी भी प्रकार का कोई जल भराव या कोई कुछ नहीं है। थोड़ी सी बारिश है, ज़्यादा बारिश नहीं है। ज़्यादा बारिश नहीं है हमारे, यानी कि जो बारिश पड़ी है इससे कोई हमारे आलू में कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आपने जो जानकारी दी है। अब किसान भाई जिन्होंने ये आलू की जो खरीद की है उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या टारगेट है और ये जो खरीद कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीराम है सर। हरीराम। तो भैया जैसे अभी हमारे जो किसान भाई बता रहे हैं और हमें जानकारी मिली है कि आपने आलू की खरीद की है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप जो आलू की खरीद कर रहे हैं इसका कोई टारगेट है? और ये जो खरीद कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं या किसी कोल्ड स्टोर के लिए कर रहे हैं? मैं तो साहब अपने लिए हर साल खरीदता हर साल हूँ। करते हैं। हाँ। तो आपका कोई टारगेट है कि हमें कितने पैकेट खरीदने हैं? अरे 1000-1500 पैकेट खरीदता हूँ। 1000-1500 पैकेट खरीदते हैं। हाँ। तो अच्छा, जैसे अभी जो किसान भाई हैं जो जानकारी दे रहे हैं, तो इनकी जो आपने खरीद की है, तो जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जो शुरुआत जो खुली बोली है वो लगभग आपके हिसाब से कब तक शुरू हो सकती है? जैसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद तो मान लो जैसे आलू खुदने पर ज़्यादा होती है। हाँ, मान लो बाहर के व्यापारी हैं वो खुदने पर मान लो ढेर देख नहीं आलू लेते हैं, हमने अपना बंद में ही खरीद लिया है। हाँ। अच्छा, जैसे जो खरीद की है आपने, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपको, जैसे क्या लग रहा है इस बार, क्या सलाह रहेगी किसानों के लिए आपकी? अब किसानों के लिए फायदा ही रहेगा, कोई नुकसान थोड़े ही है। नहीं, जैसे किसान भाई हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी कि बिक्री करनी चाहिए या स्टोर करना चाहिए? वो तो अपने अपने मान लो हिसाब की बात है, कोई बिक्री कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, मान लो कोल्ड का भी देखेंगे सब लोग। तो जैसे आपने इन किसान भाई की खरीद की है, ये बता रहे थे कि 8 दिन हो गए हैं, तो और जो आगे आप खरीद करना चाहते हैं, जैसे अभी हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं और आसपास के कोई किसान भाई कमेंट करते हैं, तो आप उनके आलू को खरीदेंगे? नहीं, मैं तो 1000-1500 पैकेट खरीदे, मैंने खरीद लिए मान लो। अच्छा, अब आगे
और कोई टारगेट ना नहीं? ना ना कोई और नहीं। का टारगेट नहीं, जितना आपको खरीदना था हाँ मैंने आपने खरीद खरीद लिया है। लिया। और आपके हिसाब से ये जो किसान भाई हैं, जैसी उनकी सोच है, जैसे वो स्टोर करें या बिक्री करें। अच्छा, मैं किसान भाई और हमें से एक और जानकारी लेते हैं। आपने जो बिक्री की है भैया, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने जो बिक्री की है ये पैकेट के हिसाब से या कितने बीघा के आलू की जो बिक्री की है आपने? नहीं, मैंने बीघाट में तो ज़्यादा है, लेकिन मैंने 8-9 बीघा खेत की बेची है। 8-9 बीघा, लगभग लगभग 2 एकड़ के आसपास। हाँ, 2 एकड़ के। 2 एकड़, 2 एकड़ के आसपास हम्म। आपने। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? 3 किसानों के आलू लिए हैं ना। अभी और भी खरीद की आपने? हाँ हाँ, तो वो खरीद वो मोटे मोटे की खरीद मेरे 600 रुपया की है। मोटे मोटे की 600 रुपए की खरीद हाँ की है। हाँ, मोटे मोटे की। तो वो जो खरीद की है आपने अपने गांव से ही की है या कहीं बाहर की है? गाँव की है ये। गांव की। हाँ, तो वो कितने पैकेट की खरीदे होंगे आपने? वो 800 पैकेट की बात है मेरी उनसे। 800 पैकेट। हम्म। तो वो जो पैकिंग होनी है वो जूट में होनी है, शुगर फ्री में होनी है? ना ना, शुगर फ्री में। शुगर फ्री में 600 रुपये, हाँ 800 रुपये में ना ना, 600 रुपये में। नहीं, 800 पैकेट। हाँ। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, जैसे जैसे किसान भाई बता रहे थे, उनकी जो तौल क्या रखी है आपने? उनकी भी मान लो 53-300 है। 53-300। हम्म। वैसे ज़्यादातर है तो जो जानकारी है उस हिसाब से जैसे 52-300 या 52-500 होती है, जैसे आप बता रहे हैं कि 53-300 आपने खरीद की है। तो वो कोल्ड की होती है ना, कोल्ड में सूखी भी तो जाती है आलू में, जो खेत में से उठेगा मान लो। जी। तो इसमें तो मान लो 1 किलो फालतू लेंगे, जब भी तो मान लो मिट्टी हलती है इसमें, तो वो कहाँ जाएगी बताओ। अच्छा, जैसे इस समय जो लगातार जो मौसम ख़राब हो रहा है, बरसात हो रही है, उससे आलू के जो भाव हैं उनमें कुछ सुधार देखने को मिला है। आपके हिसाब से क्या और सुधार हो सकता है? ना ना, आलू में सुधार है, मान लो नुकसान थोड़ा ही है कोई। नहीं, आलू के जो भाव की बारे में बात करें। ना हो भी सकता है। नहीं, जैसे बरसात से जो जैसे फड़का आया है, जैसे कुछ सुधार देखने को मिला है, तो ये सुधार आगे तक और बरकरार रहेगा? हाँ बरकरार रहेगा ये तो। बरकरार रहेगा। हम्म। ठीक है, आप सभी ने जो हमें समय दिया है। किसान भाइयों, मैं आपको हाथरस जनपद के सासनी क्षेत्र में यहाँ आलू की जो खरीद हुई है उसकी जानकारी दिखा रहा था, और जैसे जो जानकारी है, और हम कोशिश करते हैं कि अपने किसान भाइयों को जो हम जानकारी दे रहे हैं वो एकदम सही जानकारी जो हो, और लगातार ऐसी जानकारी के लिए हम अपने किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।